भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र को मानने वाला देश है। इस लोकतांत्रिक देश में 19 अप्रैल से लोकसभा का चुनाव की शुरुआत हो रही है। ये लोकतंत्र के लिए किसी भी पर्व से कम नहीं है। इस चुनाव के लिए देश की सभी पार्टियां पिछले कई महीनों से चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, लेकिन इन सभी में सबकी नजरें बीजेपी और कांग्रेस पार्टी पर टिकी हुई है। जहां एक तरफ बीजेपी तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी बीजेपी के एक दशक पुराने सत्ता को खत्म करने की कोशिश में लगी हुई है। बीजेपी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में इस बार लोकसभा में 400 से अधिक सीटें जीतकर सत्ता में वापसी का नारा दिया है। ऐसे ही बीजेपी ने 2019 में 300 पार का नारा दिया था और 543 लोकसभा सीटों में से 303 सीट जीतकर सत्ता पर काबिज हुई थी। ऐसे में अब सवाल ये है कि बीजेपी किन मुद्दों के सहारे तीसरी बार सत्ता में वापसी का दम भर रही है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन है वो मुद्दे। बीजेपी के लिए 2024 में ये हैं सबसे बड़े मुद्दे। बीजेपी ने मोदी सरकार के 2.0 कार्यकाल के दौरान दशकों से राजनीति का केंद्र रहा अयोध्या में राम मंदिर बनाने का अपना वादा पूरा कर चुकी है। इसके अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा की बहाली, अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के साथ साथ सनातन सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर व्यापक चर्चा का संयोजन बीजेपी के लिए एक फायदेमंद साबित होते दिख रहा है। ऐसे में पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को इन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि विपक्ष के जातिवादी राजनीति पर रोक लग सके और हिंदू को इन मुद्दों पर एकजुट किया जा सके, ताकि बीजेपी को हिंदू वोटरों का एक तरफा वोट मिल सके। रीजनल पार्टियों के सहारे 2024 फतेह करेगी बीजेपी। बीजेपी ने साल 2004 के साइनिंग इंडिया के फेल होने की गलती से सीख ली है। दरअसल साल 2004 में अटल बिहारी सरकार ने समय से पहले चुनाव कराने का फैसला किया था। उस समय भी बीजेपी के प्रति लोगों में काफी उत्साह था, लेकिन बीजेपी ने क्षेत्रीय दलों को उतनी तरजीह नहीं दी और द्रमुक और पासवान के साथ गठबंधन नहीं किया, जिसका नुकसान चुनाव के दौरान बीजेपी को चुकानी पड़ी थी। जिसका नतीजा ये हुआ कि वाजपेयी सरकार सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। लेकिन इस बार मोदी ने एनडीए के सभी बिछड़े हुए सहयोगियों को अपने साथ लाने का प्रयास किया है, चाहे वह जदयू के नीतीश कुमार हो या फिर टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ही क्यों न हो। इन्हें एक बार फिर बीजेपी ने एनडीए के साथ जोड़ लिया है। तो वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट को एनडीए में शामिल किया है। तो वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार और महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर समझौते के बावजूद गठबंधन अव्यवस्थित दिख रहा है। इसका भी फायदा बीजेपी को मिलते हुए दिखाई दे रहा है। मोदीनोमिक्स का कितना असर रहेगा 2024 के चुनाव में? बीजेपी की सत्ता में आने के बाद से ही अक्सर आर्थिक मोर्चे पर आलोचना होती रही है, कभी जीडीपी को लेकर तो कभी नोटबंदी जैसे फैसले को लेकर या फिर देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर। लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर जमीन पर दिखाई देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है मोदी सरकार का मैनेजमेंट। पूरे 5 साल ऐसा माहौल बनाया गया है कि देश भर में विकास का कार्य हो रहा है। हालांकि ये सच है कि पिछले 10 सालों में महंगाई बढ़ी है। इन आलोचनाओं के बावजूद मोदी सरकार विकास करने वाली सरकार का इमेज बनाए रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में कीमतें रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में 24% बढ़ोतरी हुई थी। उनके दूसरे कार्यकाल में ये बढ़कर 32% हो गया है। पिछले 10 सालों के कुल कार्यकाल में सामान्य कीमत की वृद्धि दर 64% हो गया है। इसके बावजूद भी ये मुद्दा नहीं बना है। CAA लागू होने से बीजेपी को हो सकता है फायदा। बीजेपी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में देश भर में CAA लागू करने का वादा किया था। अपने वादे के मुताबिक बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले इस कानून को देश भर में लागू कर दिया है। इसका फायदा भी बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। हालांकि कुछ राज्यों में इस कानून को लेकर काफी विरोध देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इन राज्यों में भी एक बड़ा तबका है ऐसा है जो इसका समर्थन कर रहा है। जैसे कि इसका विरोध असम में देखने को मिले थे, लेकिन बंगाली भाषी लोग खुश हैं। तो वहीं असम भाषी लोगों में इसके प्रति नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव उस दौरान होगा जब बीजेपी हिंदू वोटरों को एकजुट करने में सफल होगी। विपक्ष के पास मौजूदा समय में इसका विरोध करने के अलावा कोई और विकल्प नजर नहीं आ रहा है। देश को विश्व गुरु बनाने का सपना बीजेपी को चुनाव में देगा बड़ा फायदा। देश को विश्व गुरु बनाने का वादा एक ऐसा वादा है जो हर वोटर से कनेक्ट करता है। हालांकि अकेला ऐसा वादा नहीं है जो भारत सरकार और उसकी नीतियों पर वैश्विक स्तर पर प्रभावी साबित करती हो। ऐसे इवेंट बीच बीच में सरकार की तरफ से खुद को मजबूत करने के लिए किए जाते रहे हैं, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत के लोगों को वहां से वापस लाना हो या फिर पूरी दुनिया के विरोध के बावजूद रूस से तेल खरीदना हो। ये भारत के वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता को दर्शाता है। मोदी सरकार ने इसे देश की जनता के सामने काफी मजबूती से पेश किया है, जिसका फायदा उन्हें चुनाव में मिलता हुआ दिख रहा है।
तो ये थी बीजेपी के चुनावी मुद्दों से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।